नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बृहस्पतिवार व्रत कथा या गुरुवार व्रत कथा की कहानी सुनेंगे। वैसे तो लोग सोचते हैं गुरुवार व्रत कथा भगवान विष्णु से संबंधित है, पर इसका भगवान विष्णु से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा संबंध बृहस्पति भगवान से है। तो आज हम ये कथा सुनते हैं। बृहस्पति भगवान की कथा सुनने से जीवन में बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में सब सुख, सब तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आप बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुनते, कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपके जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। गुरुवार या रविवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। बृहस्पति देवता को बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। गुरुवार और बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति रहती है। गुरुवार का व्रत जल्दी विवाह करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन गुरुवार की पूजा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा विधि विधान के अनुसार हो। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठ के बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव की पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगा के किया जाता है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन चने की दाल आदि का ही करना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र पहनना चाहिए और पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। पीले चंदन से पूजा करना चाहिए और पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु उसको यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती रहती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने को वन में चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने को आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है क्या? अगर धन है तो अधिक धन होने पे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएं। किंतु साधु की ये बातों से रानी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं दान दे दूं और दूसरों को दे दूं। इसे संभालने में मेरा समय नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की बातों से रानी ना खुश हुई और उसने कहा, ऐसे कोई धन की आवश्यकता नहीं मुझे जिसे मैं दान दे दूं और इसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं ऐसा उपाय बताता हूँ, वैसा ही तुम करते जाना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय ही स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना, और इस प्रकार तुम 7 बृहस्पतिवार करोगे तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और ये कह के साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कह के राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल की लकड़ी काट के लाता, शहर में बेचता और इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा चला गया तो राजा के जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लग गई। राजा
के जाने के बाद रानी और दासी को एक बार 7 दिन तक कोई खाना नहीं मिला और वो भूखी रह गईं। तो उसके बाद रानी ने कहा, मेरी बहन जो बहुत धनवान है वो पास के शहर में रहती है। अपनी दासी को कहा कि वो तू उसके पास चली जा और कुछ लेके आ जा ताकि कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाए। रानी जो दासी है रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को संदेश दे दिया और रानी का संदेश देने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन रानी की जो बड़ी बहन थी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो दासी को रानी की बहन से जब उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आके रानी को सारी बात बताई। तो रानी ने अपने भाग्य को कोसा और कहा कि ऐसा ही है, समय खराब हो तो कोई भी साथ नहीं देता। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन तो आई थी, मेरी बहन की दासी, मैंने उससे कुछ नहीं बोली, वो बहुत दुखी होगी। कथा और पूजन को समाप्त करके वो अपने बहन के घर गई और कहने लग गई, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर को आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज पड़ा हो। और पहले तो रानी को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के आग्रह करने पे उसने दासी को अंदर भेज दिया और सच में अनाज से बड़ा एक घड़ा मिल गया। पर उसने तो एक एक बर्तन देख लिया था और दासी को इस बात से बहुत हैरानी हुई। रानी से दासी कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता, हम व्रत ही तो करते हैं, क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना है और दीपक जलाना है, व्रत कथा सुनना है और पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बतला कर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7वें रोज जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने निश्चय अनुसार व्रत रखा। घुड़साल में जाके चना और गुड़ बीन लाई और फिर दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव गुरुदेव उन पर प्रसन्न थे, इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे के गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हो गई और रानी के साथ मिलकर उसने भोजन ग्रहण किया और बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से उनके पास धन संपत्ति हो गई। परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। जब भगवान गुरुदेव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों से हमने ये धन पाया है, इसलिए दान पुण्य करो, भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, इससे तुम्हारे कुल का यश भरेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान के रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिसके कारण उसके नगर में पूरा यश फैलने लग गया। गुरुवार का व्रत रखने से भगवान हमेशा सुख संपत्ति की बहार रखते हैं। उसके बाद सभी को गुरुवार व्रत रखना चाहिए और जब धन संपत्ति आ गई है तो रानी को आलस नहीं करना चाहिए, ऐसा उसने कहा। उसके बाद उन लोगों ने राजा की में फिक्र होने लगी, क्योंकि राजा की कोई भी सूचना उन लोगों के पास नहीं थी। इधर राजा भी दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठा था और अपनी दशा याद करके व्याकुल हो रहा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं और साधु वेश में वो कोई और नहीं थे, वो बृहस्पति देवता ही थे। लकड़हारे के सामने वो आके बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या हूँ। और वो कह के रोने लगा। साधु को उसने अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन
बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर भगवान ने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पे चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और बृहस्पति भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का ला के उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे से शक्कर मिला के अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांट के आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखता हूं सपने में, मुझे कुछ भी नहीं उसकी खबर जिससे पा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के वार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ बेच के शहर आओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन भी आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गया और उसने उस दिन से अधिक पैसा प्राप्त किया। राजा ने चना गुड़ आदि लाके गुरुवार का व्रत किया और उस दिन से सभी उसके क्लेश दूर हो गए। परंतु दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वो भूल गया, जिसके कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन राजा ने, नगर के राजा जो थे, उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न लगाए और ना ही आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए और इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ घर लिवा गए और लेके उसे वहां भोजन कराने लगे। रानी की दृष्टि तब तक उस खूंटी पर पड़ी जिसपे उसका हार लटका हुआ था। वो वहाँ पे नहीं दिखाई दिया तो रानी ने से तय कर लिया कि यह हार इसी मनुष्य ने मुझसे चुरा लिया है। इस कारण सिपाहियों को बुला के उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने पूर्व जन्म के कौन से कर्म हैं जिससे मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। तो उस साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देख के कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे मिलेंगे, उसी से तू पूजा करना और उसके सभी कष्ट तुम्हारे जब दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन ठीक वैसा ही हुआ। उसे कारागार के दरवाजे पे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उस रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तो उसी खूंटी पे लटका है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न देख के जब वो प्रातः काल उठा तो खूंटी पे हार देखा और लकड़हारे को बुला के क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देके विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने देखा नगर में पहले से अधिक बाग हैं, तालाब है, कुएं हैं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि भी हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग, धर्मशाला इत्यादि है? तो नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और रानी की दासी का है। और ये राजा को सुन के आश्चर्य आया और उसने गुस्सा भी आ गया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने रानी के दासी से कहा, हे दासी, राजा हमें छोड़ के गए थे तो हमारी हालत बहुत बुरी थी और हमारी ऐसी हालत देख के कहीं वो लौट के ना चला जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो उसे अपने साथ अपने अंदर ले आई। वहाँ पे तो राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उसने कहा, हमें ये धन बृहस्पति देव की कृपा से, उनके व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने जब यह सुना तो उसने कहा कि मैं अब तीनों समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा कहूँगा और हर समय का व्रत रखूँगा। और उसने हर समय अपने दुपट्टे में चने की दाल बांध के रखना शुरू कर दिया ताकि वो हर समय कथा कह सके। एक रोज़ राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे, और इस तरह से वो निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने को लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक के राजा कहने लगा, हे भाइयों, मुझे बृहस्पतिवार की कथा कहनी है, सुन लो मेरी कथा। तो वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है।
परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा जरूर ही सुनेंगे। तो राजा ने दाल निकाली और आधी कथा हुई थी मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मुर्दा खड़ा होके बैठ गया। बृहस्पतिवार की कथा सुनने के लिए वो आगे बढ़ गया, तो वहाँ पे एक किसान मिला जो खेत में काम कर रहा था। किसान से कहा कि कथा सुन लो। तो किसान बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगा तो मैं 4 खेत जोड़ लूँगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तुम अपनी कथा किसी और को सुना लो। तो राजा आगे चलने लगा, लेकिन राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में भी बहुत दर्द होने लग गया। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई थी और उसने अपने पुत्र की ये हालचाल देखी, तो उसने इससे सब कारण पूछा, तो बेटे ने भी सब बात बता दी। तो बुढ़िया माँ दौड़ते दौड़ते घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मुझे कथा सुना दे, लेकिन खेत पे ही चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाके कथा कह दी, जिसके सुनते ही बैल उठ के खड़े हो गए। किसान का पेट दर्द भी बंद हो गया। अपनी बहन के यहाँ पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा सब कोई भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। मैं पड़ोस में देख आती हूँ, शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने भोजन न किया हो। ऐसा कह के वो पड़ोस में देखने चली गई, परंतु अभी तक उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसने कोई भोजन ही ना किया हो। पर वहाँ एक कुम्हार का घर था जिसका लड़का बीमार था। पता चला जब वहाँ गया तो 3 रोज से किसी ने भी वहाँ भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वो तैयार हो गया। राजा ने जाके बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुन के उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा हर जगह होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को तो जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास ने कहा, हाँ तू चली जा, लेकिन अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएंगे तो तुम ही जाके क्या करोगी। राजा दुखी हो गया और दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का किसी को धर्म नहीं है और भोजन इत्यादि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से सबने कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुन के बहुत ही प्रसन्नता हुई। 9 महीने के बाद गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। पर राजा की बहन जब ये शुभ समाचार सुनती है तो बहुत खुश होती है और बधाई लेके अपने भाई के यहाँ चली आती है। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस तरह से नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसी हैं, जैसे जिसकी मन में कामनाएं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आगे हम बृहस्पति देव की वो कथा सुनेंगे जो राजा ने सभी से कही थी, और हम वो कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। वो बेचारे कुछ कहते नहीं थे, किंतु उनका कुछ परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करने पर विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, और अपने पूजन पाठ को समाप्त करके ही विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, और जब वो लौटती तो जौ स्वर्ण के हो जाते और उन्हें बीन के वो घर लेके आ जाती थी। एक दिन बालिका सूप में सोने की जौ को फटकार कर साफ कर रही थी, तो उसकी पिता ने देख लिया और पिता ने कहा, हे बेटी, सोने की जौ को साफ करने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, तो कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मुझे आपकी पूजा सच्चे मन से करनी है, आप मुझे एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जब जौ फैलाते हुए जाने लगी, तो लौट के जब वो जौ बीन रही थी तो
बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देख के वो उस पर मोहित हो गया। उसने अपने घर आके भोजन और जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके साथ गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है क्या? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा अन्य कारण? जो हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता से राजकुमार ने बातें सुनी तो वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन के राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं तेरा विवाह अवश्य उससे करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया और मंत्री के लड़की के घर चले गए और ब्राह्मण देवता ने को सभी हाल कह बतलाया। ब्राह्मण देवता भी राजकुमार के साथ अपनी कन्या की विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही लेकिन पहले की तरह ही ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हालचाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन दे के पिता को विदा कर दिया और ब्राह्मण का कुछ समय अच्छा बीता, सुखपूर्वक बीता। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया तो कन्या बोली, हे माता जी को आप यहाँ ले आए। पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उस सारी विधि बतला दूंगी जिससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर वहाँ पहुँचे तो वह माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात भी नहीं मानी और प्रातः काल उठ के अपनी पुत्री के बच्चों का जूठा भोजन खा लिया। इससे उनकी पुत्री को और भी क्रोध आ गया और एक रात को उसने कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उनकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उनके माँ बाप धनवान हो गए और पुत्रवान भी हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग के स्वर्ग को प्राप्त हुए। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप भी बृहस्पति देव की कथा सुनिए, पढ़िए और कथा का नमन करिए और विष्णु भगवान की पूजा करिए। आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। उसके बाद आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी और हमारी सभी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं।